everyone, welcome to PSI Point. I hope you're all fine. और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं PSI ऑप्शनल के। और आज का टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम प्लेटो से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे और वो भी 5, 10 या 20 ईयर्स के नहीं, पूरे 22 ईयर्स के। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2019 में आया हुआ एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोस आइडियलिज्म फॉर 250 वर्ड्स। Now you must be wondering कि मनमीत ये 20, 21 और 22 के पेपर के क्वेश्चंस कहाँ गए? तो मैं आपको बता दूं कि आपका कुछ भी नहीं छूट रहा। लास्ट 3 इयर्स में प्लेटो से कुछ भी क्वेश्चन डायरेक्टली आया ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म बोला जाता है और एरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म। और जब इनकी आइडियोलॉजीज इतनी कॉन्ट्रास्टिंग है तो खुद जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो के शिष्य हैं, फिर भी वो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर देते हैं। किस चीज के लिए? प्लेटो मानते थे कि एक सेपरेट रेल्म है आइडियाज और फॉर्म का और वही अल्टीमेट रियलिटी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और इसके लिए आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट परफेक्ट है, पर जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, दैट मस्ट नॉट बी दैट वेरी परफेक्ट, राइट? उसमें कुछ लीकेजेस हो सकती है, स्पेस का प्रॉब्लम आ सकता है, मटेरियल का प्रॉब्लम आ सकता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम ब्लूप्रिंट बनाना छोड़ दें या हम आइडियाज को ना सोचें? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू द डिविनिटी, द डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन फॉर्म ऑफ समथिंग दैट इज अल्टीमेटली परफेक्ट। और जो फॉर्म है दैट मस्ट बी इनपरफेक्ट। एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि ये जो सेपरेट रेल्म या फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट ट्रू। तो वो कहते हैं कि ये जो एंटिटीज है ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एसेंस और फॉर्म इनसेपरेबल होती है इन द फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्लेटो के व्यू को देखें तो वो कहते हैं अल्टीमेट कॉज और एक्सप्लेनेशन जो है वो फॉर्म से आती है फॉर द एग्जिस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो एरिस्टोटल भी जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि प्लेटो, वी डोंट हैव टू सैक्रिफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस कोट, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। आप इसे प्रॉपर बॉक्स में डाल सकते हो व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर। अब रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है विद इन द नेचुरल वर्ल्ड इटसेल्फ, दैट इज द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल, रादर देन ट्रांसेंडेंटल रेल्म। अब ये ट्रांसेंडेंट रेल्म या ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ्स, इस तरह के कीवर्ड्स आपको जरूर लिखने चाहिए बिकॉज दे आर द लैंग्वेज ऑफ PSIR। प्लेटो का मानना था कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज जैसे कि जस्टिस, ब्यूटी, इन सबका हायर एग्जिस्टेंस होता है रेल्म ऑफ फॉर्म में। लेकिन एरिस्टोटल मानते हैं कि ये फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में फ्लॉड है, क्योंकि ऐसा फिलोसफर किंग मिलना ही इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसका ये जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये कुछ नहीं है बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ जनरलाइजिंग फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। कि हो सकता है आपको मिला हो किसी तरह के फिलोसफर किंग, पर जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार इस तरह की चीजें होनी चाहिए। एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट रहते हैं। वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस एज फाउंडेशन ऑफ नॉलेज है। दिस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, दीज आर द कीवर्ड्स। प्लीज आप इन्हें मत भूलिएगा, बाकी कहानी जो आप अपनी खुद बना लीजिए आंसर में। एरिस्टोटल का एक और बहुत अच्छा कोट है जिसमें वो बोल रहे हैं, रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज रादर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। Aristotle had criticisms of Plato's idealism. He still respected Plato's intellectual contributions and built upon them to develop his own philosophical system. Plato recognized the limitation of philosophy and he also modified his concepts in the book The Laws. तो इस आंसर में हमने दो बुक्स को मेंशन किया है, द रिपब्लिक में जो कि यंग प्लेटो के आइडियोलॉजी से डील करता है, एंड देन वी हैव दिस द लॉस जो कि मैच्योर प्लेटो के आइडियोलॉजी से डील करता है। अब पूरे आंसर में हो सकता है कि क्रोनोलॉजी प्रॉपर फॉलो ना हो रही हो या फिर आपको किसी अलग तरह से लिखना है, तो इट्स ओके। पॉइंटर्स दिए गए हैं, कैसे आंसर लिखना है दैट इज अपॉन यू। इसमें आप प्लेटो के आइडिया को बताइए और एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म से उसे जस्टिफाई कीजिए कि क्या क्रिटिसिज्म है और किस रीजन से वो जस्टिफाई हो रहा है क्रिटिसिज्म।
और एंड में हमने एक न्यूट्रल कंक्लूजन लिख दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो was an enemy of open society. This is a statement given by कार्ल पॉपर और ये क्वेश्चन 2015 में आया था। कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी इन इस बुक जो इसी नाम से लिखी गई है। तो आप उस बुक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटो है वो एक्सट्रीमली रेजिमेंटेड सोसाइटी बना देता है जो कि सबऑर्डिनेट कर देता है इंडिविजुअल को कंप्लीटली टू द स्टेट। अब इस थ्योरी के बारे में आपने प्लेटो के कम्युनिज्म में पढ़ा होगा कि किस तरह से प्लेटो बोलता है कि फैमिलीज को सेपरेट होना चाहिए बच्चों से, उसके बाद उन बच्चों को एजुकेशन में लगा दो, 50 साल तक पढ़ाई करवाओ उन्हें, राइट। तो इस तरह के ये जो आइडिया है इसे वो बोलते हैं कि ओपन सोसाइटीज के खिलाफ है। पॉपर जो है was dog opponent of totalitarianism, nationalism, fascism, romanticism, collectivism, and other kinds of reactionary and irrational ideas. अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में ये सारे याद नहीं आ रहे तो आप इनमें से एक दो वर्ड जरूर लिख सकते हैं। You don't have to write all these nationalism, fascism, romanticism kind of words. पॉपर जो है वो चार्ज करते हैं प्लेटो को as he emerged as the philosophical champion of closed society and in the process laid the groundwork for totalitarianism, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को टोटल सब्स्टिट्यूट कर देता है स्टेट के अंदर, betraying the open and critical tempo of his mentor, जो सोक्रेटिस थे प्लेटो के गुरु थे। लेकिन प्लेटो जो है वो रिपब्लिक लिखता है, द रिपब्लिक नाम की बुक है, devised an elaborate system that would arrest all political and social change and turn philosophy into an enforcer rather than challenger to the authority. Philosophy क्या है? नॉलेज की स्टडी है और आप उस नॉलेज को यूज कर रहे हो किसी चीज को इन्फोर्स करने के लिए rather than कि आप अथॉरिटी को चैलेंज करो। It would also reverse the tide of individualism and egalitarianism that had emerged in democratic Athens. तो Athens क्या है? ये एक तरह की सिटी स्टेट है जिसको प्लेटो का मकसद था कि मुझे इसे परफेक्ट स्टेट बनाना है, इसे जिताना है और सोफिस्ट से फ्री कर देना है। Establishing a hierarchical system in the freedom and rights of the individual would be sacrificed to collective needs of the society. अब आप इसमें और भी पॉइंटर्स लिख सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द आंसर। और क्या आइडिया है इस आंसर को, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी नॉलेज इज नेवर एंडिंग। दिस इज नॉट अ लेक्चर, तो आपको सब कुछ नहीं इसमें बता सकती, बट आप आइडिया को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और इस हिसाब से लिखिए। राइट सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, अगर आपको जार्गन यूज करने हैं तो यू हैव द लिबर्टी टू यूज इट हियर, नॉट इन द जीएस पेपर बट इन पीएसआर आपको अच्छी लैंग्वेज के जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब प्लेटो का डायग्नोसिस तो करेक्ट है बट इस प्रिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग, राइट। यानी कि आपको बुखार हुआ है एंड वो आपको किसी हार्ट अटैक की दवाई दे दे, सो दिस इज रॉन्ग। अब रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ, कि दवाई ऐसी ना दे दे डॉक्टर बीमारी के लिए कि आप उस दवाई को खा के और बीमार हो जाओ। तो ये बेसिक आइडिया है, दिस द कोट, इसको भी आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप सबने पढ़ा होगा अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं या अटेम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया है कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, 2005 और 6 में। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये प्लेटो ने कहा है। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि ये पूछना क्या चाह रहा है, एंड दे राइट एनीथिंग इन दिस आंसर। आई हैव माई सेल्फ चेक फ्यू आंसर्स जिसमें एस्पिरेंट्स कुछ भी लिख रहे हैं, हालांकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देखो प्लेटो अपने बुक द रिपब्लिक, अब आप सोचोगे बार बार रिपब्लिक को क्यों लेके आए, क्योंकि देखिए एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे एक पेपर में, तो अगर आप एक टॉपिक के लिए एक ही बुक आप याद करके जाओगे दैट वुड बी इनफ। हर आंसर के लिए आपको अलग बुक्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक, उसका रेफरेंस देते हुए हम कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से रिलेट करते हैं, दैट इज फाउंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड इज also applicable at the level of state. Plato suggest करते हैं कि state is bigger and magnified version of individual. अब आप कहोगे कि ये तो बहुत complicated language होगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया।
सिंपल है। आप खुद को सोचिए कि आप एक नॉर्मल इंसान है जिसके हाथ, पैर, नाक, मुंह और लेग्स हैं। यू आर जस्ट अ नॉर्मल बीइंग विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स। अब आप खुद को ही इमेजिन कीजिए एक बहुत मैग्नीफाइड, मान लीजिए आप बिल्डिंग के साइज के हो गए या रावण के साइज के हो गए हैं, राइट? तो आप खुद को किस तरह से इमेजिन करते हैं? अब आप में वही ऑर्गन्स हैं, बड़े वाले आप में और छोटे वाले आप में सेम ऑर्गन्स हैं, सेम हाथ, दो हाथ हैं, एक नाक है, दो कान है, दो आंखें हैं। तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल और स्टेट, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इंडिविजुअल का ही एक बड़ा साइज जो है वो स्टेट है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके एक पूरी स्टेट बना रहे हैं, और स्टेट भी वैसे ही काम कर रही है जैसे इंडिविजुअल काम कर रहा है। उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एक जुडिशरी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एक लेजिस्लेचर कर रही है, एक एग्जीक्यूशन कर रही है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट जो प्लेटो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल एक स्मॉल लेटर ए है, तो जो स्टेट है वो एक कैपिटल लेटर ए की तरह आपको दिखता है, जिसे मतलब अचीव करने के बाद आपको पीस, हार्मनी, एक्सीलेंस मिलेगी। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन कैपिटल लेटर देन इन अ स्मॉल लेटर। तो वो कहते हैं स्टेट को जब आप ऑल एंड ऑल समझते हो तो आपको समझना इज मच इजियर कि एक इंडिविजुअल किस तरह से काम करे, rather than interpreting a small letter, right? So hence it is much easy to understand the idea of justice at the level of state in comparison to the idea of justice found at the individual level. तो वो कह रहे हैं एक इंसान के लेवल पे अगर आप जस्टिस को समझें तो एक तो उसमें बायस है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप लेवल ऑफ स्टेट पे देखें तो जस्टिस को एक्सप्लेन करना इज मच इजियर। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो है वो इन्वॉल्व करते हैं प्रॉपर पोजिशनिंग एंड टेम्परेंस। दीज टू कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन एट लीस्ट। अब प्रॉपर पोजिशनिंग टेम्परेंस का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हर एक चीज एक प्रॉपर पोजिशन में होनी चाहिए, ठीक है। जो मैन ऑफ रीजन है वो अपना इंटेलेक्चुअल वर्क परफॉर्म करे, जो गार्डियन क्लास है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन दे, जो ऑक्सिलरी क्लास है तो वो अपना खुद का काम देखे, ठीक है, जैसे कि लेबर करना या व्हाटएवर। तो कोई भी काम ऊपर नीचे नहीं है, बट हर एक को अपने अपने रिस्पेक्टिव वर्क मिले, वो उन सब कामों को करे। और आपने देखा होगा कि प्लेटो ने किस तरह से डिवीजन की है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, करेज एंड एपेटाइट। यहाँ पर एक कोट है जो बोलता है स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ ओक एंड रॉक, यानी कि स्टेट जो है वो खुद से प्रकट नहीं हुई है, वो किससे बनी है? इंडिविजुअल से मिलके ही तो बनी है ना। तो स्टेट कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके ही एक पूरी स्टेट को बना रहे हैं। एंड ही फॉर्मली बिलीव दैट जस्ट मैन कॉन्स्टिट्यूट जस्ट स्टेट। तो हम बार बार बोलते रहते हैं कि स्टेट को जस्ट किस तरह से बनाए, किस तरह से एक अच्छा देश बन जाए हमारा। तो जब लोग अच्छे होंगे तो पूरा स्टेट भी अच्छा हो जाएगा। It also implies that principles governing individual conduct, that is ethics, cannot be separated from principles governing state। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में ये एथिक्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सी देयर कैन बी मच मोर पॉइंट्स जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो, तो डोंट जस्ट कन्फाइन टू इट। यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर्स दिए गए। आई एम अगेन टेलिंग यू इट्स नॉट अ फुल फ्लेश्ड आंसर, इट इज जस्ट टू गिव बेसिक आइडिया। हालांकि इससे भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप काफी कंसिडरेबली 80% 70% अपना आंसर लिख सकते हो, but still you should refer to your own notes, book, and obviously the sources that you believe are appropriate. Next question 2003 का क्वेश्चन है, explain Plato's communism and compare it with modern communism। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम टॉपिक को डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो अगर आप में से कोई बहुत इन डेप्थ में भी पढ़ रहा है तो आप यहाँ से रेफरेंस लीजिए कि यूपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ ही नहीं रहा, बहुत सिंपल, बहुत आसान प्रश्न पूछ रहा है। हालांकि आसान का मतलब ये नहीं कि कोई भी कर लेगा, आपने एक डिसेंट तैयारी की है और चीजों को समझा है तो यू कैन ऑब्वियसली अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एटलीस्ट आप शीट्स तो ब्लैंक नहीं छोड़ के आ रहे। सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ना, इट इज द आउटकम ऑफ कंडीशंस ऑफ एथेंस इन 4th century
तो एथेंस में क्या था। बट मॉडर्न कम्युनिज्म जो है वो क्या है, हमें देखो कंपैरिजन पूछा है तो आपको कंपेयर करना है कि प्लेटो का किस तरह का था और मॉडर्न में क्या है, ठीक है। तो यहाँ इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप मुद्दे की बात स्टार्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, 20 नंबर का है, तो आप एक डिसेंट इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट। तो मॉडर्न कम्युनिज्म क्या है? मॉडर्न कम्युनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस अराइजिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे मार्क्स का कम्युनिज्म है, ठीक है, 19th century in Europe. Then we have Plato's communism does not want total transformation of society. वो ये नहीं कह रहा कि पूरे ओवरथ्रो कर दो, रेवोल्यूशन लेके आ जाओ, नहीं। The producing class remain intact and it applies only to the guardian class. लेकिन जो मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म है, जिसे सो कॉल्ड मॉडर्न कम्युनिज्म की तरह से हम जानते हैं, is mainly concerned with alteration of economic structure of the society. तो अब जब मार्क्स पढ़ोगे आप बार बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन से ज्यादा रिलेट करता है। It aims to abolish the private ownership of means of production. So this is again a key word. All economic resources are centralized by the machinery of the Communist Party. अब यहाँ पे बेकर जो है या बारकर, जिस तरह से भी आप इसे प्रोनाउंस करने चाहें, ये एक रिमार्क देते हैं, ये कुछ कहते हैं। तो उनका कोट है कि Plato's communism was aristocratic. It is a way of surrender, and it is a surrender imposed on the best. It exists for the sake of the whole society, but not for the whole society. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है इंटेलेक्चुअल्स की बातें, बट दिस इज अ कोट एंड यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली। अगर आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं समझ आ रही है, आई वुड से कि आप इसे स्किप कीजिए और इसे अपने शब्दों में लिख दीजिए कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो एरिस्टोक्रेटिक है और वो चाहता है कि आप जो बेस्ट रूल को अडॉप्ट कर लें, जैसे कि फिलोसफर किंग का, तो आप उन बातों को भी यहाँ पर कर सकते हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू कोट अगर आपको वो एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे, राइट। तो बस आप लिख सकते हैं कि बेकर ने इस तरह से रिमार्क किया था रिलेटिंग टू दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग, राइट। Next point is, while Plato's communism concerned prohibition of things that enabled guardians to discharge their functions, modern communism is concerned with the common ownership of means of production. फिर से आ गया उनका यही point. And Plato's scheme of communism covered both communism of property as well as the wives, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में भी कम्युनिज्म और फैमिली में भी कम्युनिज्म की बात करते हैं। लेकिन मॉडर्न कम्युनिज्म हमें पता है इकोनॉमिक है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह को ही रिलेट करता है। अब यहाँ पर सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है बार बार, तो आई वुड से कि बार बार सेम वर्ड यूज करने की बजाय आप अपना पढ़िए। जब मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रीवियस डिस्कस करेंगे, तो आई टेल यू कि बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स और हैं जिसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप मार्क्स की बुक को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। Plato's communism aimed at making the Greek city state a self-sufficient, properly governed unit. तो ये कौन सी सिटी स्टेट है? एथेंस, जिसके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। But modern communism espoused a global vision to bring about a world revolution to assure a communist society. तो आप जब कम्युनिज्म पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि किस तरह से मार्क्स ने आइडिया दिया है कि 5 या 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, स्टेजेस होंगी, एक रेवोल्यूशन होगा बहुत बड़ा, उसके बाद कम्युनिज्म अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हम बोल रहे हैं। While Plato's communism was aristocratic, modern one is proletarian, bourgeoisie, इस तरह के वर्ड्स हैं, प्लीज इंक्लूड देम जब भी कम्युनिज्म की बात आई। Plato's communism had a higher degree of abstraction with greater philosophical rigor, but modern communism is more realistic combined with a scientific vigor, right? तो scientific temperament की बात हो रही है इसमें। So the points are endless. आपको बहुत सारे और पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे और अपनी बुक में देखेंगे तो। So try to attempt this question. It is really a good question. इस तरह से comparison में जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको लिखने के लिए काफी कुछ होता है अगर आपने पढ़ा हो तो। Comment on, until philosophers are king, or kings and princes of the world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from evil. Plato.
तो ये इतनी लंबी स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है या आपको ये फिलोसफिकल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। फिलोसफर्स जब तक किंग नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, ठीक है, किंग को तो फिलोसफी की नॉलेज होनी चाहिए। या किंग्स और प्रिंसेस जो हैं, ठीक है, उनके अंदर पावर ऑफ फिलोसफी की स्पिरिट नहीं है, ठीक है, तब तक जो दुनिया है वो आजाद नहीं हो सकती ईविल से, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल इन ऑल आपको सिर्फ ये बताना है कि फिलॉसफी जो है एक राजा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एक राजा को फिलॉसफी क्यों आनी चाहिए, और फिलोसफर किंग का जो आइडिया है प्लेटो का, उस चीज को आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। अब प्लेटो जो है उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं, कौन है ये प्लेटो। देखो, प्लेटो विटनेस करते हैं एक बहुत ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री, जहां पर एक पेलोपोनेशियन वॉर हो रही थी, ठीक है। एथेंस को डिफीट कर दिया था स्पार्टा ने। और फर्दर जो उनका टीचर था सोक्रेटिस, जो उनके गुरु थे, उनको हैमलॉक पे लाके उनकी हत्या करवा दी गई बाय रिएक्शनरीज, जो कि थे सोफिस्ट। और इन सब से क्या हुआ, these developments made Plato to be strong critic of democracy, क्योंकि उस टाइम वहां पर डेमोक्रेसी थी, and termed it as a rule of ignorance. Therefore, Plato desired to create an ideal state ruled by philosopher king. अब प्लेटो जो है वो कहते हैं कि अल्टीमेट पावर जो है फिलोसफर किंग को दे दो। ही सेड दैट द रूलर शुड नीदर बी अकाउंटेबल टू पब्लिक ओपिनियन नॉर बाउंड टू एनी रिटन लॉज, क्योंकि उसके हिसाब से फिलोसफर किंग की नॉलेज ही इतनी ज्यादा है कि वो आम जनता को अकाउंटेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। आम जनता को क्या पता है, अब डेमोक्रेसी तो यही है ना, रूल फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। बट वो कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी अच्छी चीज है ही नहीं, ये तो इग्नोरेंस है। इतने इग्नोरेंट लोग हैं, सबको तो अपना भला भी नहीं पता, जिन्हें अपना नहीं पता वो स्टेट का कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स प्लेटो कहते हैं, तो एक बहुत अच्छा कोट है इसमें, आप लिख सकते हैं, नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन द नॉलेज ऑफ फिलोसफर किंग, एंड प्लेटो asserted that it would be foolish to bind the hands of philosopher king with written laws। इसीलिए उनपे ये रिटन लॉज भी बाउंड नहीं है, अप्लाइड नहीं है। It is like an expert physician who is bound to write prescription based on medical textbook। क्योंकि जो फिजिशियन है, एक्सपर्ट फिजिशियन, हम कहते हैं ना नर्व्स पकड़ के आप लोगों की बीमारी बता देते हैं, तो उसको तो मेडिकल की किताबें बार बार देख के प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटो जो है वो फेवर नहीं करते डेमोक्रेटिक रूल को, क्योंकि एथेंस हैज मेनी इग्नोरेंट रूलर्स हु डिड नॉट पोजेस एडिक्वेट नॉलेज। तो मैंने वही जो आपने बात की वही इसमें रिपीटेड है, बट आप इसे एलिमिनेट कर दे सकते हैं। आप एक बात को एक ही जगह पे लिखिए, दे रन आफ्टर लिमिटेड गुड्स पावर एंड अथॉरिटी। दिस लेड टू नेपोटिज्म करप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एथेंस या इन एथेंस। प्लीज ये वाले कीवर्ड्स को इंक्लूड कीजिए अपने आंसर्स में, तो इससे आपका जो आंसर है बहुत रिफाइंड लगता है। Hence Plato wanted to replace rule of ignorance with rule of knowledge। यही इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी का रूल है इसे हम ओवरथ्रो करके फिलोसफर किंग का रूल लेके आए, ठीक है। फिलोसफर किंग जो है ये पर्सोनिफिकेशन है ऑफ द ट्रू नॉलेज, ठीक है। प्लेटो इन हिज लेटर स्टेजेस wrote his two other works। अब ये कौन से वर्क है, एक तो द लॉज, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा द लॉज नाम की किताब लिखी। The the statesman brought certain restrictions on the power of philosopher king। तो अभी वहां पर वो कह रहे थे अल्टीमेट है, और बाद में मैच्योर प्लेटो ने समझा कि नहीं, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो फिलोसफर किंग पे भी होनी चाहिए। फिलोसफर किंग एट नो पॉइंट इन टाइम कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। प्लेटो ऑल्सो से दैट एट एनी कॉस्ट philosopher king cannot alter the social stratification and the scheme of education created by Plato। ये दो तीन रिस्ट्रिक्शन उसने philosopher king। So that is it for today guys। यहाँ पर हमारे प्लेटो के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे पिछले 22 साल में वो सारे कंप्लीट होते हैं विद आंसर्स। ऑब्वियसली दीज आर जस्ट द पॉइंटर्स, और आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं टू राइट अ गुड आंसर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।